बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि काफ़ी दिनों के बाद आज जो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस चल रहे थे आजकल, जो हमारी छुट्टियां जो प्रोबेबली होने वाली हैं, तो इस हिसाब से मैंने कहा कि जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मटीरियल जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रोज़ कोई ना कोई चीज़ नया टॉपिक लेके उनके लिए सब करें। तो आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का है कि क्रिमिनल जुडिशल प्रोसेस जो है वो किस तरह से चलता है। यानी कि जो केसेस हैं उमूमन वो दो नोयत के होते हैं, सिविल कोर्ट, सिविल के केसेस होते हैं जो सिविल कोर्ट्स में चलते हैं, एक क्रिमिनल के केसेस होते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं। तो उनका अमूमन जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है दोनों का। तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ये सब्जेक्ट है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें हम बताएं कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है कोर्स का वो किस तरह से चलता है, क्रिमिनल का जो केस है उसके तरीक़ेकार है वो कहाँ से शुरू होता है। तो जैसे कि ये सबको अमूमन पता होता है कि एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से जो क्रिमिनल जुडिशल प्रोसेस जो है वो अमूमन स्टार्ट होता है एफआईआर से, कि किसी बंदे की कोई भी ग्रीवेंस हो, वो जो है वो जो उसके हद का एसएचओ है उसके पास जाता है और अपना उसको फरियाद बताता है। एसएचओ देखता है कि भाई उसका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि ऑफेंसेस की दो कैटेगरीज हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो कि हमारी जो डेली डायरी है उसमें एंट्री करना होता है। उसको 155 सीआरपीसी में एक बुक उनका रखा होता है डेली डायरी का, जिसे एनसी कहा जाता है, उसमें वो एंटर करता है। अगर के जो है वो सुनने जैसा कोई वाक़या होगा, कॉग्निजेंस जिस पे हम एक्शन उठा सकें, तो फिर वो एफआईआर करेगा। तो 154 में जो है एफआईआर होती है। उसके बाद अगर नॉन कॉग्निजेंस है तो 155 में होगा। उसके बाद अगर एफआईआर कट जाने के बाद क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले जो है वो कंसर्न जो एसएचओ है वो एसएसपी को कापी भेज देगा, एक कोर्ट को कापी भेज देगा और एक इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर करेगी हमारी जो एसएसपी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर करेगा, वो उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा 156 सीआरपीसी के तहत। तो इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय द पुलिस टू कलेक्टिंग द एविडेंस एंड टेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द पर्सन व्हिच इज कंसर्न विद द केस। जो उसके शवाहिद होंगे, जो कंप्लेनेंट जो होगा वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट उसे विज़िट कराएगा, जो अपने गवाह होंगे उनके बयानात रिकॉर्ड कराएगा। तो एविडेंस जो कलेक्ट होगी वो जो है वो आईयू के हवाले केस होगा, उसमें जो है मुख्तलिफ नोयत की मुख्तलिफ केसेस की अलग अलग किस्म की जो है होती है एविडेंस। जैसे कि हमारे कैपिटल पनिशमेंट वाले केसेस होते हैं, मर्डर केस, उसमें तो बहुत सारी जो मशीनामा अलग अलग तौर के बनते हैं। मगर एक आम सा केस हम अगर लें तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे हम आईयू कहें, वो क्या करेगा कि वो साइट जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वो विज़िट करेगा कंप्लेनेंट के मौजूदगी में। वहाँ वो शवाहिद इकट्ठे करेगा, मशीना में उस पर लिखेगा, जो भी वहाँ से उसको चीज़ मिलती है वो वहाँ वो अपने मशीनामे में लिखेगा। प्राइवेट मशीना में अगर मिलते हैं प्राइवेट मशीन तो प्राइवेट मशीन मुकर्रर करेगा, या अपने पुलिस के बंदी प्राइवेट में पुलिस मशीन मुकर्रर करेगा। उसके अलावा जो पुलिस कंप्लेनेंट है, जो उसके शवाहिद हैं, गवाह हैं, उनके जो स्टेटमेंट वो अपने थाने पे उसको रिकॉर्ड करेगा और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके अलावा 161 सीआरपीसी के अलावा 164 सीआरपीसी के पावर जो है वो माजिस्ट्रेट पे होते हैं। यानी कि कोई ऐसे केस होते हैं जिसमें माजिस्ट्रेट के सामने किसी भी गवाह की शाहिदी ज़रूरी हो, गवाही ज़रूरी हो। तो उसमें जैसे कि अगवा का कोई केस है, उसमें जो अगवा वाला बंदा है या कोई औरत है, तो उसकी एविडेंस
जो है वो रिक्वायर है, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास वो भेजती है कि इसकी 164 करो, इसका जो बयान रिकॉर्ड करो। या अक्सर वैसे ऐसा होता है कि कुछ हमारे जो केसेस होते हैं उसमें कुछ बंदे अपना कन्फेशन करते हैं, यानी कि वो इकरार जुर्म करते हैं, तो वो भी अक्सर जो है वो कोर्ट के सामने 164 CRPC का बयान रिकॉर्ड होता है। तो ये तो जनाब एक इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन था। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तो जिसे पुलिस रिपोर्ट हमें कहें आम सी ज़बान में, कि पुलिस अपना पूरा सारा केस जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने ले आएगी और वो मजिस्ट्रेट उस पर आर्डर करेगा 173 CRPC में वो ले आएगी कि ये हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए होंगे, जो भी बयानात होंगे, जो भी नशीनामा होगा, वो सारे अगर कोई ऐसा इंजरी मैटर है तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो उसमें कंसर्न लिए जाएंगे। उसके अलावा अगर ऐसा केस है जिसमें कोई भी बंदा गिरफ्तार वगैरह नहीं हुआ तो वो उसका भी चालान पुलिस जो है वो 170 CRPC में पेश करेगी, जो कि कोर्ट एक डायमंड फाइल पे रखेगी कि जब ये जवाबदार गिरफ्तार होंगे तब उसकी प्रोसीडिंग होगी। मगर 173 का जो चालान होता है, पुलिस रिपोर्ट होती है, उसमें ये होता है कि पूरी तरह से वो जो भी उन्होंने एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। उसके बाद जो है वो कोर्ट क्रिमिनल केस जो है उसमें वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो स्टेज आ जाएगा, यानी जो भी उसमें होंगे, जो भी उसमें जवाबदार होंगे उनको कोर्ट उनके सामने कहेगी, उनको प्रिसाइजली बताएगी कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है। अगर आप कोर्ट में अपना केस चलाना चाहते हैं तो बताएं गिल्टी और नॉट गिल्टी का उसमें आपका होता है कि अगर आप अपना इकरार जुर्म करते हैं तो कोर्ट इधर ही आपको सज़ा देगी। अगर आप नॉट गिल्टी करते हैं, कहते हैं कि ये केस झूठा है और मैंने ये कुछ नहीं किया, उसके बाद जो कोर्ट ट्रायल करेगी, यानी चार्ज प्रिसाइजली सबको अपना अपना जुर्म बताएगी और उसके बाद शार्ट आर्डर करेगी चार्ज का। उसके बाद क्रिमिनल जो क्या कहते हैं प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट होगा, यानी उसके बाद जो है जवाबदार उनको कोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट है पूरे सप्लाईज़ ऑफ कापीज़ उसको हम कहते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट सप्लाईज़ ऑफ कापी देगी कि भाई अपने जो है वो डिफेंस में अपने लिए आप वकील करें या आप उस पर केस प्रोसीड करें। उसके बाद जनाब जब चार्ज भी फ्रेम हो गई, कापीज़ भी सप्लाई हो गई, तो फिर एविडेंस का जो है ना वो स्टेज आता है, यानी प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन वो अपनी एविडेंस लेगी। यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस हम उसे कहते हैं कि जो फरियादी है, उसके अलावा जो उनके गवाह हैं, जो IU ऑफिसर्स हैं, जो भी कोई केस से कंसर्न होंगे, वो पूरे उनके गवाही जो है वो प्रोसिक्यूशन लेगी। उसके बाद जनाब जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पूरी होगी तो उसके बाद स्टेज आती है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़ की, यानी कोई भी जवाबदार जो होगा, जो जवाबदार को उनको सेपरेट 342 CRPC के तहत उनका बयान लिया जाएगा। उनसे मुख्तसर उनको कहा जाएगा कि भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, पुलिस ने आपके खिलाफ शहादत क्यों दी है, गवाहों ने आपके खिलाफ गवाही क्यों दी है, तो वो उसमें अपने डिफेंस विटनेस भी जमा करा सकता है। या उसमें ये भी होता है कि नोट अगर आप स्टेटमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो उसके एक रिक्वायरमेंट्स है, अक्सर वेश वो नहीं होता हमारे जो हमारा जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसमें ये कम सा होता है जो स्टेटमेंट ऑफ जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ ओथ का है। तो उसके अलावा जो डिफेंस एविडेंस है वो भी एक जो हीनियस ऑफेंस या कैपिटल पनिशमेंट वाले केस होते हैं उसमें डिफेंस लॉयर या डिफेंस जो अक्यूज़ है वो डिफेंस के लिए अपना विटनेस लाते हैं। अदरवाइज़ डिफेंस ये जो आम से केसों में नहीं होता। तो जनाब स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़ के दौरान ही होता है अगर डिफेंस विटनेस लेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़ यानी सब जवाबदारों का अलग अलग बयान होगा। उसमें वो कागजात जो भी पेश करना चाहें, कुछ भी कहना चाहे कोर्ट को कह सकते हैं कि हम बेकसूर हैं, इस दुश्मनी की बिना पे हमारे ऊपर केस हुआ है, या जो भी उनकी जो प्ली होगी वो लेंगे। जब ये स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़ हो जाएगी तो अगली स्टेज होगी फाइनल आर्गूमेंट की, यानी कोर्ट दलाइल सुनेगी किसकी, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो सरकारी वकील होता है उसके, और डिफेंस विटनेस यानी जो जवाबदार के वकील होते हैं उनकी जो है पूरे दलाइल सुनने के बाद कोर्ट जो है वो नेक्स्ट में जजमेंट सुनाएगी, जिसे हम जजमेंट कहें। तो जजमेंट के भी ये है कि जजमेंट अगर जजमेंट में वो अक्यूटल कर यानी किसी जवाबदारों को अक्यूट कर देता है, छोड़ देता है,
تو دونوں طرف سے جو ہے نا فریادی چاہے تو وہ ایکویٹل اپیل 417 CRPC کے تحت داخل کر سکتا ہے. اگر کورٹ کنوکشن کرتی ہے، جوابداروں کو سزا دیتی ہے، تو جوابداروں کے پاس بھی ہے تو وہ جو اپیل داخل کر سکیں اس ججمنٹ کے اوپر. تو یہ ایک مختصر ایک کرمنل جوڈیشل پروسیس جسے ہم کہیں وہ ہے. اور اس کے علاوہ اس جوڈیشل پروسیس کے ساتھ ایک جو کنسرن چیز ہے وہ ہے جناب جو بیل کا پروسیس ہے، بیل اپلیکیشن جسے ہم کہیں. تو وہ 498 CRPC جسے ہم پری اریسٹ بیل کہتے ہیں. کوئی بھی اگر کوئی جوابدار کیس میں ہے تو وہ سیشنز کورٹ میں جو پری اریسٹ بیل داخل کرے گا کہ جو ہے مجھے کورٹ باہر سے ضمانت جو ہے وہ دے. اگر کوئی جو کسی کیس میں جیل میں چلا گیا ہے تو وہ 497 CRPC کے تحت جو ہے وہ اپنی بیل اپلیکیشن داخل کرے گا جسے ہم بیل آفٹر اریسٹ کرتے ہیں. اور جناب 496 CRPC بھی ایک بیل ان بیلیبل آفینسز جسے کہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر مجوزہ پولیس آفیسر بھی چاہے تو وہ اگر بیلیبل آفینس ہے ضمانت کیونکہ کیٹیگرین ایک ایسے سیکشنس ہیں جس میں بیل کورٹ لے سکتی ہے، ایون SHO بھی اس کی ضمانت لے سکتا ہے. تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اس میں کنسرن ماجسٹریٹ کے پاس بھی ہم بیل فائل کر سکتے ہیں اگر بیلیبل آفینس ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا کرمنل جوڈیشل پروسیس کا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو مجھ سے آپ کمنٹ میں کوشچن کریں، اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل ایڈوکیٹ سلیم ڈائری کو جو آپ سبسکرائب کریں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بڑی